और जब सती कैलाश पर्वत पर पधारी हैं तो कैलाश पर्वत पर नित्य एक नया भगवत रस बहता है, क्योंकि रोज कोई न कोई संत, कोई न कोई साधु, कोई न कोई जिज्ञासु भोलेनाथ की शरण में आता है। कभी कोई कथा सुनाता है और भोलेनाथ सुनते हैं, कभी भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, सब सुनते हैं। ऐसा वो कैलाश पर्वत जहां निरंतर संवाद होता रहता है, जहां निरंतर राम कथा चलती रहती है, और सती का भी धीरे धीरे अब भगवत कथा को सुनने में मन लगने लगा। लेकिन एक दिन की बात है, देखिए रामचरितमानस में जहां भी एक बार, एक दिन या एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां पर या तो कोई विशेष घटना घटित हुई है, या तुलसीदास जी ने कोई विशेष बात बताई है, या कोई विशेष प्रसंग बताया है। जैसे एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। और आज फिर मानस में बाबा तुलसी एक बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर धाम, पूजे ऋषि अखिलेश्वर धाम, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार की बात है, एक बार की बात है। भगवान शंकर का मन अचानक राम कथा सुनने के लिए हुआ। त्रेता युग में राम कथा सुनने के लिए त्रेता युग प्रारंभ हो चुका है। त्रेता युग में प्रभु ने अवतार ले लिया है, प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, और ऐसे त्रेता युग में भोलेनाथ का मन अचानक राम कथा सुनने होता है। और हजारों हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा का श्रवण पान करने के लिए महादेव पधारे हैं। और आज कुंभज ऋषि ने जब भगवान शंकर को देखा है तो अपनी आसन से उठ करके खड़े हो गए। अब देखो, है ना बड़ी विचित्र बात। भगवान शंकर श्रोता बन के गए हैं, कुंभज ऋषि वक्ता है। और हमारे यहाँ ये परंपरा चली आई है कि जो वक्ता है उसके आने पर श्रोता सम्मान करे।
खड़े हो जाएं, या खड़े ना हो तो हाथ जोड़े या सम्मान करें, ये परंपरा है। ऐसा तो नहीं होता कि श्रोता के आने पर वक्ता खड़ा हो, ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं। लेकिन कुंभज ऋषि वक्ता है, भोलेनाथ श्रोता है, और आज जब भोलेनाथ को कुंभज ऋषि ने आते हुए देखा तो अपनी आसन से उठ करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कुंभज ऋषि ने आज शिव को शिव के रूप में नहीं देखा। कुंभज ऋषि ने आज शिव को एक श्रोता के रूप में नहीं देखा। कुंभज ऋषि ने आज भगवान शंकर को राम कथा के प्रथम प्रणेता के रूप में देखा है। रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस वे, धरयु नाम ही हेरी हर्षि हर। आज कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को श्रोता के रूप में नहीं, राम कथा के प्रथम प्रणेता, राम कथा के प्रथम रचयिता के रूप में देखा है। क्योंकि राम कथा सबसे पहले किसने गाई? हम सोचते हैं कि राम कथा सबसे पहले ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने, भगवान वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में गाई। पर भगवान वाल्मीकि के पहले भी राम कथा लिखी जा चुकी थी या कही जा चुकी थी। तो किसने लिखी, किसने कही? रचि महेश मानस निज राखा। रचि महेश, रचना की किसने? महेश ने। और रचना करने के बाद मानस निज राखा, रामचरितमानस को अपने मानस में छिपा करके रख लिया। और पाई सुसमय सिवासन भाखा, जब शुभ समय आया तो वही राम कथा भोलेनाथ शिवा मतलब भगवती जगदम्बा को सुनाते हैं, शिवा को, शिवानी को, भवानी को सुनाते हैं। तो आज कुंभज ऋषि देख रहे हैं कि राम कथा को लिखने वाले प्रथम प्रणेता, प्रथम रचयिता स्वयं पधारे हैं। देखो, जब हम कोई काम कर रहे हों और उस काम को करने वाले हमसे बड़े वहां पर पधारे तो हमें अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि अब आप आगे इस कार्य को बढ़ाएं। वो बात अलग है कि वो बड़े हमसे कहते हैं कि नहीं नहीं आप ही चालू रखें। तो कुंभज ऋषि ने आज भोलेनाथ को जब देखा तो आसन से उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। और कुंभज ऋषि ने आज शिव को अकेले नहीं देखा, कुंभज ऋषि ने देखा कि शिव के साथ कौन है? संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता, जगत की जननी परांबा भगवती सती स्वयं पधारी है। और जब जगत के माता पिता को आते हुए देखा तो कुंभज ऋषि ने उठ करके प्रणाम किया है। भगवान भोलेनाथ का आदेश हुआ कि मैं तो राम कथा को सुनने आया हूँ, आप मुझे राम कथा सुनाएं। तब कुंभज ऋषि ने राम कथा कहना प्रारंभ किया। राम कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर अपने धाम को जाने लगे।